बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 1971 के मुक्ति संग्राम के 400 से अधिक व्यक्तियों का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा रद्द कर दिया है। इसमें बंगबंधु मुजीबुर रहमान भी शामिल हैं। यही नहीं, तत्कालीन अंतरिम सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम से राष्ट्रपिता शब्द बदल दिया है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी को लेकर एक नया अध्यादेश जारी किया है। इस नए कानून में स्वतंत्रता सेनानी शब्द को फिर से परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुक्ति संग्राम के दौरान बनी मुजीबुर रहमान सरकार से जुड़े सदस्य जो बाद में संविधान सभा के सदस्य बने, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की बजाय मुक्ति संग्राम का सहयोगी माना जाएगा। इस नए कानून में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से पहले राष्ट्रपिता शब्द को हटा दिया गया है। नए कानून में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं रहे, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतरिम यूनुस सरकार शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करने की तैयारी में है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ये सिर्फ बांग्लादेश में एक नाम नहीं है, बांग्लादेश की पहचान है। उनकी विरासत है बांग्लादेश की आज़ादी, वो मुक्ति आंदोलन। लेकिन समय बदलता गया है और बांग्लादेश में अब मौजूदा समय में उनकी विरासत खत्म करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले नोटों से उनका नाम हटा दिया गया है, यानी बांग्लादेश में जो नए नोट छपेंगे अब उसमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें नहीं होंगी। उनकी दूसरी विरासत खत्म की गई है, आवामी लीग पर बैन करके आवामी लीग पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। उसके सोशल मीडिया हैंडल, उसके पार्टी की जो सदस्यता है उस पर बैन लगा दिया गया, यानी अब आवामी लीग अगला चुनाव नहीं लड़ सकती। अगस्त में जो कथित क्रांति हुई उसके बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और अब पूरी आवामी लीग की पहचान जो खत्म हुई है उसमें बांग्लादेश की पहचान पर ही कहीं न कहीं अब एक निशान ऐसे लग रहे हैं जो घाव पहुंचाएंगे उसकी पहचान को। वो पहचान दरअसल बंगबंधु से जुड़ी हुई है, जिसे खत्म करने की कोशिश की गई है एक अमेंडमेंट एक्ट से, नेशनल फ्रीडम फाइटर काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2025। दरअसल जिस कानून के जरिए बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों को रिकॉग्निशन दिया गया था, उन्हें पहचान दी गई थी, अब उस कानून में अमेंडमेंट किया गया है। रातों रात एक अध्यादेश लेकर के आती है डॉक्टर यूनुस की सरकार, जो अंतरिम सरकार है, और उसमें परिभाषा बदल दी गई है स्वतंत्रता सेनानियों की। इस कानून में पहली बार शेख मुजीबुर रहमान के नाम के आगे राष्ट्रपिता नहीं लिखा गया, फादर ऑफ द नेशन। हर जगह जहां भी शेख मुजीबुर रहमान का नाम है बांग्लादेश में, वो मील के पत्थर से लेकर के कानून की किताब तक उसके आगे फादर ऑफ नेशन लिखा जाता है। लेकिन नई कानून में ऐसी कई सारी जगह हैं जहां क्लॉज बाय क्लॉज में फादर ऑफ नेशन शब्द हटा दिया गया है। दूसरा, इस कानून में परिभाषाएं ऐसी कर दी गई हैं कि जो मुक्ति योद्धा थे, यानी लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश की आज़ादी में जो लोग लड़ रहे थे, उसमें अब सिर्फ मुक्ति योद्धा नहीं रह जाएंगे, बल्कि उसमें कई कैटेगरी आ गई हैं। इस कैटेगरी के मुताबिक जिन्होंने सीधे हथियार उठाए, जो भारत के कैंपों में गए, जो वहां पर मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ रहे थे, खुद हथियार उठा करके लड़ रहे थे, वो तो मुक्ति योद्धा कहलाएंगे। लेकिन उनके परिवार के लोग अब मुक्ति योद्धा परिवार कहलाएंगे, यानी वो सदस्य रह गए, वो मुक्ति योद्धा नहीं कहलाएंगे, भले ही उन्होंने उस आज़ादी में अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की मदद की हो, यानी एक बड़ा बदलाव। दूसरा, अगर आपने किसी और तरीके से उनकी सहायता की है, चाहे वकील रहे हों, आप कॉलेज में पढ़ते रहे हो, अपने भाषणों से, अपनी कविताओं से कानूनी मदद की हो, या फिर आप जो विधानसभाएं और संसद की जो स्ट्रक्चर है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉडी है या नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी, अगर उसके सदस्य रहे हों, तो भी आप मुक्ति योद्धा नहीं कहलाएंगे, बल्कि आप मुक्ति योद्धा सहायक कहलाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि ज़्यादातर उस समय आवामी लीग जब बनाई मुजीबुर रहमान ने, तो तमाम सारे लोग सड़कों पर हथियार उठाने से लेकर के पाकिस्तान के जो रज़ोकार थे, चाहे वो उस समय जमात इस्लामी हो या नस्ब इस्लामी हो, इस तरह के जो संगठन थे जो उस समय पाकिस्तान की सेना का साथ देते थे, उनके खिलाफ हर तरह की लड़ाई थी। क्योंकि लिबरेशन वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अलग अलग मंच पे अलग अलग तरीके से लड़ा गया था, और उन सबको बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर कहा गया, मुक्ति योद्धा कहा गया। लेकिन अब इन परिभाषाओं में बदल करके जितने भी लोग थे, अगर आप चुने हुए संगठनों में थे, सरकारी दफ्तर में थे, वकील थे, तो उन्हें मुक्ति योद्धा नहीं बल्कि मुक्ति योद्धा सहायक कहा जाएगा। और इसीलिए चूंकि उस समय मुजीबुर रहमान एक MP थे
लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा थे, इसलिए अब वो फ्रीडम फाइटर भी नहीं रह जाएंगे बल्कि फ्रीडम फाइटर एसोसिएट कहलाएंगे, मुक्ति योद्धा सहायक कहलाएंगे। तो कुल मिला करके आवामी लीग के वो तमाम बड़े नेता जिन्होंने लिबरेशन वॉर की न सिर्फ नींव रखी बल्कि योजना बनाई, रणनीति बनाई और हर हाल में पाकिस्तान को हराया, उसमें भारत की एक भूमिका थी। और इन सब के बाद आज एक लंबा समय बीतने के बाद वो पूरी पहचान बांग्लादेश की खत्म हो रही है। हालांकि बांग्लादेश ने कहा है कि उन्होंने फादर ऑफ द नेशन के दर्जे को हटाया नहीं है, लेकिन ये पहला अध्यादेश बांग्लादेश में उसके इतिहास में आएगा उसकी आज़ादी के बाद जहां मुजीबुर रहमान के नाम के आगे फादर ऑफ नेशन नहीं लिखा गया है। नोटों से गायब हुए हैं, विरासत से भी गायब करने की कोशिश है। बांग्लादेश की पहचान बदल रही है और ये पहचान इसलिए भी है कि जो संगठन उस समय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े थे, अब उनके नाम को भी परिभाषित किया गया है। उनके नाम के पहले उस समय का संगठन लिखना होगा, यानी ये भी बताया जाएगा जो उस समय बांग्लादेश के गद्दार थे अब वो गद्दार नहीं हैं। ये बांग्लादेश के नए भविष्य की नींव कुछ इस तरह लिखी जा रही है।